देखिए, पहली बात तो आप नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी मत कहिए जी। ये हरामखोर सुअर के औलाद। हाँ। ये मनोज वाजपेयी ने, आपको पता होगा कि मुसलमान से शादी किया है। हाँ। तो ये ब्राह्मण नहीं है, ये पांच बार की नमाज पढ़ता होगा। हाँ। ठीक है, तो ये हरामखोर दोनों लोग या एक? भाई जिसके बारे में जानकारी है उसकी बारे में कुंडली पता की जा रही है, उसके भी कुछ ऐसा होगा। हाँ। क्योंकि देखिए बॉलीवुड वाले जो होते हैं इनकी न कोई देश है, इनकी जाति है, न कुछ भी है। ये पैसों के लिए व्यवसाय करते हैं, पैसों के लिए अपनी बहन बेटियों के साथ सौदा करते हैं। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। जब भारत में घूसखोर पंडित नाम से फिल्म आ रही है और ब्राह्मणों को सॉफ्ट टारगेट मान करके टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण को टारगेट, यानी अब ये इसके पीछे सोची समझी रणनीति है या कि मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे दोनों लोगों ने मिल करके ये जो घूसखोर पंडित जो नाम की जो फिल्म रिलीज की जा रही है इसके पीछे क्या है और ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। आज ब्राह्मण संगठन के तमाम लोग प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर आए और इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? विमल। अपने देश के बारे में, अपनी जाति के बारे में, अपने देश की सभ्यताओं के बारे में इनको हिम्मत नहीं है किसी मौलवी के खिलाफ, किसी पादरी के खिलाफ, किसी सिख के खिलाफ ये फिल्म बना दे। इनकी हिम्मत होती थी रखते कि सूदखोर मौलवी अगर ये करके दिखाते दूसरे दिन की बहन बेटी उठा ली जाती। ये केवल कल सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं हिंदू समाज को, ब्राह्मण समाज को खासकर। कभी धोती पहन करके एक मजाक उड़ाते हैं, कभी चंदन लगा के कहीं कोई पोगा पंडित दिखाते हैं। तो इन हरामखोरों को ये सबक सिखाना चाहता है कि ब्राह्मण समाज अब जाग गया है, ये लोग सुधर जाएं। और देश, सबसे बड़ी बात है कि इस देश की सरकार जो है मूक दर्शक बनी हुई है। यहाँ जो सेंसर बोर्ड जिसके जिम्मे है वो फिल्म को पास करती है वो दलालों के हाथ बिकी हुई होती है। जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो पैसा फंड करते हैं, उसके हाथ बिकी हुई होती है। और इस देश के अंदर अश्लीलता परोसी जाती है। आज भारत में जो फिल्में बन रही है आप परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते, ऐसी फिल्में बन रही है। और उसी कड़ी का है कि इन्होंने पुनः एक बार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया घूसखोर पंडित के नाम पे। मैं नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी दोनों को बताना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो ये खुद सरेंडर कर दे। इनके खिलाफ FIR हो चुकी है। अरे तो हम इन लोगों को पकड़ करके जेल के अंदर भरने का काम करेंगे। और सरकार अगर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हम देश भर के सभी सिनेमाघरों को बंद कराने का काम करेंगे। लेकिन अब इस देश के अंदर ब्राह्मण धर्म विरोधी किसी भी तरह की कोई फिल्में नहीं चलेंगी। ये ब्राह्मण के नाम पर कलंक है और यही मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे जैसे लोग जो है ब्राह्मण समाज को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल, इस देश के अंदर जो साजिश रची जाती है। अमेरिका का सलाहकार, ट्रम्प का सलाहकार पीटर नवारो आता है, उसको भी ब्राह्मण से दिक्कत। फेसबुक का मालिक आता है, उसको भी ब्राह्मण से दिक्कत। इस देश की जिनके लिए ब्राह्मणों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया, इस देश में जो आज संविधान की कस्में खाते हैं, अगर ब्राह्मणों ने सीने में गोली नहीं खाई होती, अपने कनपट्टी में गोली नहीं खाई होती तो न इस देश का आज़ाद होता न इस देश के अंदर संविधान होता। तो उसी जाति को जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया, उसी जाति को, उसी समाज को अपमानित करने के लिए कभी फिल्में बनाई जाती हैं और कभी इस देश के सदन में कानून पास किया जाता है। हम इस देश के सदन को और फिल्म बनाने वालों को दोनों को बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है परशुराम के वंशज हैं। हम लोग मंगल पांडे के वंशज हैं। जब अंग्रेजों से नहीं डरे, एक कहावत कही है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे कालों से। तो इनके जो है सबक सिखाने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे किसके वंशज हैं? आप लोग तो परशुराम के कह रहे हो। अब मैं अपने मुंह से बहुत भद्दी गाली इन हरामखोरों को, दुष्टों को नहीं देना चाहता धर्मियों को। क्योंकि इनके माँ बाप ने कौन से कर्म किए थे और इनको कौन सा इनको सिखाया, इनको ब्राह्मण क्या होता है, धर्म क्या होता है। अगर ये अपने धर्म के बारे में जान लेते, ब्राह्मणों के बारे में जान लेते, अगर ब्राह्मणत्व को जानते, ये घूसखोर पंडित नाम ही नहीं रखते। ये तो अपनी बहन बेटी की इज्जत चौराहे पे बैठा कर देंगे। इनको कल को कोई फिल्म बनानी हो नीरज पांडे को तो अपनी बेटी को वो अश्लील फिल्में बनवा डालेगा। तो ऐसे को क्या आप नाम लेंगे कि नीरज पांडे वो फिल्मों के लिए अपनी बहन बेटी, अपनी बीबी को चौराहों पर बैठा सकता है। इनका कोई जाति ब्राह्मण नहीं है। इनके नाम का जो टाइटल है उस पर मत जाइए। क्या सजा मिलनी चाहिए इनको? इनको सरकार जेल के अंदर डाले, इनकी फिल्म को बैन करे, सेंसर बोर्ड को बैन करे और जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है उसके खिलाफ कानून लेकर आए, तब जाकर के सुधरेंगे। ऐसे सुधरने वाले नहीं है। आप लोगों जैसे तमाम लाखों करोड़ों युवा इस देश के, इस देश के जो हीरो हैं तथाकथित पिक्चरों में, रियल नहीं रील के हीरो, उनको अपना हीरो मानते हैं। और ये क्या करते हैं? सिगरेट पीते हुए पोस्टर में दिखते हैं और गुटखा बेचते हुए।
देखिए जो ये मनोज पांडे हैं और वाजपेयी जी हैं, हाँ। ये पहले बात ये आतताई और दुष्ट हैं। हाँ। इस प्रकार के किसी समाज के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ, किसी प्रकार कोई पिक्चर बनाना या शीर्षक देना पूर्ण तरीके से गलत है। हाँ। इसके पहले भी कई हीरो हैं जो देश के लिए मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं, देश उनके कहीं न कहीं सम्मान दे रहा है। हाँ। मगर इन आतताइयों और दुष्टों को हाँ। हम जेल भेजने और जूता मारने का काम करेंगे। आज प्रयागराज से ऐलान करते हैं और यहाँ पे एक पुतला दहन किए हैं। पूरे देश में जाके इनके खिलाफ इनको जूता मारने और जूता पहनाने का काम किया जाएगा। और पूरे देश में जहाँ जहाँ ये अपनी पिक्चर को रिलीज करेंगे या ट्रेलर को रिलीज करेंगे, उनका पूर्ण तरीके से हम युवा विरोध करेंगे। जी, तो कई हीरो और कई फिल्में ऐसी हैं जो समाज में पॉजिटिव संदेश देती हैं, लेकिन कई हीरो और कई फिल्में भी ऐसी हैं जो समाज में विद्रोह और विघटनकारी होती हैं। वकील साहब, क्या नाम है? जी, नीरज त्रिपाठी। ये जो नीरज पांडे जी। और मनोज वाजपेयी जी जी जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, ये जो घूसखोर पंडित बनाए जिन्होंने, इनको क्या सजा होनी चाहिए आप लोग वकील साहब? देखिए, ऐसे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों को चाहिए जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। हाँ। ऐसे लोग का समाज में रहना ही बेकार है। हाँ। ऐसे लोग समाज के लिए आप समझिए कि समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। हाँ। जात से जात को लड़ा रहे हैं। हाँ। धर्म से धर्म को लड़ा रहे हैं। कभी ब्राह्मण खराब दिखा रहे हैं, कभी क्षत्रिय खराब दिखा रहे हैं, कभी बनिया खराब दिखा रहे हैं। हाँ। इनके लिए सारा समाज खराब है। भाई, देश के हित में कोई पिक्चर बनाइए। हाँ। आप ब्राह्मण बलकारी है, ब्राह्मण ऐसा है, सारी चीजें आप ब्राह्मणों पर थोप दे रहे हैं। ऐसे पिक्चर बनाने वालों को सबसे पहले सजा लाइए, कराइए। हाँ। ऐसे लोगों को समाज में रहना नहीं चाहिए। जब आप जात धर्म में बांट के पिक्चर बनाएंगे तो आप समाज पे कैसी छाप छोड़ने वाले हैं? एक तरफ तो दावा करते हैं फिल्मकार, फिल्म के प्रोड्यूसर और मेकर कि हम धर्म को जोड़ रहे हैं, जात को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यही समाज को बांटने का काम करते हैं। आप सब क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? आप सब की क्या राय है? आप सब जरूर बताइएगा। जय हिंद।